सबसे पहले आप ये बताइए कि मैंने सुना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जिसमें बहुत लड़के वाले भी और लड़के वाले भी सब एक साथ इकट्ठे होकर बहुत सारी फैमिलीज़ मिलते हैं, तो उस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। वो ग्रैंड मैच मेकिंग इवेंट्स होते हैं, वरना लाइफ टू फैमिली लाइव रिश्ता मीटिंग्स भी हम इसको कहते हैं। वो हम अपने ऑफिस में करवाते हैं ज़्यादातर, और जब हमारे पास से बहुत क्वांटिटी में प्रोफाइल्स आ जाती हैं तो फिर हम उसको किसी एक प्रॉपर 5 स्टार होटल में अरेंज करते हैं, कोई अच्छा सा मार्की लेते हैं, वहाँ पे 200-300 लोगों को इनवाइट करते हैं, कैंडिडेट्स को। तो इसके जो पीछे का मकसद है वो ये है ताकि लोगों की एनर्जी, उनका टाइम, उनका जो पैसा है वो सब सेफ़ हो, क्योंकि आजकल की जिस तरीके से मसरूफ़ ज़िंदगी है तो लोगों के यहाँ विज़िट करना भी, पहल करना भी, जाना भी बहुत मुश्किल बन जाता है। और इसी तरीके से अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई अच्छी फैमिलीज़ के 3-4 आपने विज़िट करने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो एक बिल्कुल एक पहला कदम है जो कि आप किसी के यहाँ बढ़ा रहे हैं, जब आप किसी के घर जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत मुश्किलात आती हैं कि लोगों को अपनी बिज़ी रूटीन में से टाइम निकालना इतना कोई मुश्किल हो जाता है कि वो विजिट ही नहीं कर पाते। तो हम इस तरीके के भी लगते हैं ना, फ्यूल चार्जेस हो गए, फिर तैयार होना है, फिर क्या लेके जाना है उनके घर। उनके यहाँ भी बहुत होता है कि जाहिर सी बात है एक मेहमान आया तो एहतमाम होगा, दस्तरखान लगेगा और सब तैयार होंगे और सारे फैमिली मेंबर्स मौजूद हो, छुट्टी जल्दी करके आए ऑफिस से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए हमने अभी से नहीं, अल्लाह का शुक्र है 20 साल पहले से ये कॉन्सेप्ट अरेंज करवाया था कि लाइव फैमिली रिश्ता मीटअप्स होता है। उसमें लोगों के लिए बहुत फिजिबल होता है कि ऑन द सेम स्पॉट आप मल्टीपल फैमिलीज से मिलें, कैंडिडेट से बात करें। जब आपको कोई मुनासिब लग रहा हो, अपने अंदाज का लग रहा हो, अपने हिसाब का लग रहा हो, फिर आप उसका नंबर लें और फिर फर्दर उनके घर पे विजिट करें, नंबर ले सकते हैं। तो फिर वहाँ पे हमारे पास बहुत आसानी होती है कि आप मिल लें 3, 4, 5, 6 लोगों से और फिर आप नंबर लेके सिर्फ उनके यहाँ ही प्रोसीड करें जो लड़की और फैमिलीज आपको पसंद आती हैं। तो इससे आपका क्या रेशो है वहाँ पे, कितनी सक्सेस रेट है रिश्तों का? उसका रेट तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% है, लेकिन जो सक्सेस स्टोरीज बनती हैं वो हमें विद द टाइम बिंग पता चलती हैं जब हमारे पास कन्फर्मेशन कॉल्स आती हैं। क्योंकि इसमें एक समझे कि पहले भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि इतना जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है, कि आप 200 लोगों को, कैंडिडेट्स को इनवाइट करें, दे आर कमिंग विद देयर फैमिलीज, तो वो क्राउड जो है वो 600-800 लोगों तक पहुंचता है। तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत पहले से वर्क करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जब लोग होके चले जाते हैं तो फिर उसके बाद का भी बहुत सारा काम होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने इस इवेंट के थ्रू कितनी सक्सेस स्टोरीज़ को जो है वो बना दिया है और कितनी जो है वो अभी चल रही हैं। क्योंकि देखिए लोग रिश्ते फौरी नहीं करते, लोग टाइम लेते हैं, लेना तो भी चाहिए, वो चलता रहता है। तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा भाई, अच्छा किस तरह के कैंडिडेट्स आपके पास ज़्यादा आते हैं? क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिवोर्स रेट बढ़ गया है, तो मैं तो देखती हूँ कि हर दूसरा बंदा जो है वो डिवोर्स है, लड़कियाँ भी हैं। तो ऐसे आपके पास ज़्यादा रिश्ते हैं या नॉर्मल जो अनमैरिड? हमारे पास वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर पढ़े लिखे रिश्ते मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ देखिए डिवोर्स केसेस और सिंगल केसेस ये तो चल रहे हैं। जिस तरीके से आप देखें कि 35 साल की या 30 साल की बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनका हमारे पास रेशो बहुत हाई है। अच्छा। तो इसी के साथ साथ अगर हम इसके अगर कंपेयर करें तो डिवोर्स केसेस भी उतने ही हैं। तो लेकिन मुश्किल यहाँ आती है कि वो जो सिंगल कैंडिडेट हैं तो वो किसी ऐसी तलाक को भी कंसीडर नहीं कर सकता जो कि किसी ना किसी सॉलिड रीज़न की बेस पे हुई हो। वहाँ पे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि सिंगल को सिंगल ही चाहिए, वहाँ पे मुश्किल आती है। अच्छा। क्योंकि देखिए ना, तलाक कोई जानबूझ के तो नहीं देता किसी को, तो लड़की की तरफ से या हाँ लड़की की तरफ से लड़की कोई ना कोई ऐसी मजबूरी बनती है जो आपको जाननी चाहिए फिर आप अपने फैसले में। लेकिन लोग वो एक तलाक आज भी देखें लोगों को देने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन वो तलाक जब सुनते हैं किसी से करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरते हैं। हाँ, लेकिन अब मेरे ख्याल से दौर बहुत चेंज हो रहा है। अब हर दूसरा बंदा जो है ना, एक्सेप्टेबिलिटी आती जा रही है उनके अंदर, क्योंकि हर एक की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा केस होता है। और मैं समझती हूँ कि आगे पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह।